प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू रीड इंग्लिश, कि इंग्लिश को कैसे पढ़ें। इसके लिए हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है हिंदी में, तो उसके लिए हर एक के लिए अलग अलग अक्षर या वर्ण बनाए गए हैं। जैसे हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो 44 प्रकार की होती है। हर एक के लिए अलग अलग वर्ण बनाए गए हैं, लेकिन इंग्लिश में सिर्फ 26 ABCD होते हैं, जबकि साउंड 44 होती हैं। तो उन्हें लिखने के लिए हमें कुछ शुद्ध लेटर लिखने पड़ते हैं। आज हम उनके बारे में, सबके बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको किसी नाम की स्पेलिंग, आदमी या गांव या शहर की स्पेलिंग लिखने में और मैसेज वगैरह भेजने में काफ़ी सुविधा रहेगी। इंग्लिश पढ़ने में वे आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे मैंने ऊपर लिखा है ये ABCD 26 हैं। इसके साथ इनको ऐसे पढ़ने के बजाय इनके आवाज़ के हिसाब से भी पढ़नी चाहिए। जैसे इसको पढ़ो आप, ए ब स द, ए फ ग है, ई ज क ल, म न ओ प। कब क्यों कभी अकेला नहीं होता, ये हमेशा इसके यू ओ लगा होता है। क्यों यू कव होता है। र स त, उ व व अक्स, आधा कैर से, ये जे। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ए ब स द, ए फ ग है, ई ज क ल, म न ओ प, कव र स ट, उ व कस, ये ज। तो ये आवाज़ लगभग जैसे जे भी जय की आवाज़ देता है, जड भी जय की आवाज़ देता है। इस प्रकार ये जो आवाज़ होती है कुछ की तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो ये लगभग 23-24 आवाज़ बनती हैं। तो ये जबकि आवाज़ साउंड होती है 44। तो इनको लिखने के लिए फिर हमें अलग अलग कुछ संयुक्त अक्षर लिखने पड़ते हैं। जैसे मिलते जुलते अक्षर हैं, जैसे कैक है, गैग है। मिलती जुलती आवाज़ है, चैच है, जैज है, टैट है, डैड है, तैथ है, दैद है, पैप है, वैब है। तो ये जो मिलती जुलती आवाज़ है, जैसे कै की आवाज़ के से आती है, कैक है, मिलता जुलता है, तो इसके खे की आवाज़ KH से आएगी। गै की आवाज़ जी से आती है, तो घै की आवाज़ GH से आएगी। च की आवाज़ CH से आती है, तो छ की आवाज़ CHH से आएगी। जय की आवाज़ जे से आती है, तो जय की आवाज़ इसमें H जोड़ दोगे, JH से आएगी। टी की आवाज़ ट से आती है, टी से ट भी बनता है और त भी बनता है। TH से ठ भी बनता है और थ भी बनता है। डैड है, इसके लिए डी भी यूज़ कर देते हैं, लेकिन इनके लिए RH का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। डी से द की आवाज़ आती है, तो DH से आएगी धैगी। पी से पै की, तो पै की आवाज़ आती है PH से। एफ से भी पै की आवाज़ आती है। बी से बै की, तो भै की आवाज़ आओगी, मिलता जुलता है, इसमें H और जोड़ देंगे BH से। ठीक है। और ये जो अक्षर है कि एन से न की, एम से मैं की, यह की आवाज़ वाई से आती है। जैसे भी र की आवाज़ ABCD में है, R से आती है। ल की आवाज़ L से आती है। व की आवाज़ V से भी आती है, W से भी आती है। और सरेट की आवाज़ S से आती है। फिर ये मिलते जुलते अक्षर हो गए अपने दुआ आरा से और पेटपटा से, तो इसमें H जोड़ देंगे, SH से आती है। ए की आवाज़ H से आती है। और जो फिर अपनी मात्राएं हैं, इनकी देखेंगे, ए आ दोनों के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। अगर आ की आवाज़ ज़्यादा आती है तो कभी कभी डबल ए का भी हम प्रयोग करते हैं।
छोटी ई की मात्रा या ई के लिए आई का प्रयोग करते हैं। बड़ी ई के लिए डबल ई का प्रयोग करते हैं। छोटे ऊ की जो ये मात्रा अपन लगाते हैं इसके लिए यू का प्रयोग करते हैं। और ये जो बड़े ऊ की मात्रा है इसके लिए हम डबल ओ का प्रयोग करते हैं। री को ऐसे भी समझ सकते हो तुम, रहकर छोटी की मात्रा है तो इसके लिए आर आई लिखा जाता है। ए के लिए एक स्पेलिंग लगाते हैं जिसके ये अपने किसी अक्षर के ये ऊपर होती है, इसके लिए ई का प्रयोग करते हैं। और जिसके ये दो मात्रा होती हैं इसको आई बोलते हैं। आई की आवाज़ के लिए ए आई का प्रयोग करते हैं। ओ की आवाज़ के लिए ओ और औ की आवाज़ के लिए ए यू या ओ यू का प्रयोग किया जाता है। फिर ये जो मिलते जुलते अक्षर है कि डे ढे ढे, ये ढे है, इन सब के लिए आर एच का प्रयोग किया जाता है। न ढे, इनके लिए एन का प्रयोग, ये वाई ए एन। इनको अच्छी प्रकार से आप याद करने के बाद किसी भी नाम या गांव शहर की स्पेलिंग अच्छे प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे किसी का नाम है राजेश, तो रे का आ की मात्रा लाई ए, जे से जय गया, इसका ए की मात्रा लगाओगे ई, और ये एस एच राजेश। कई बार क्या होता है जो ये अपन ने लिखे हैं ये आध अक्षर की आवाज़ आती है, लेकिन पूरी आवाज़ के लिए इसका ए ओ जोड़ते हैं इनका सबका, जैसे कै के ए, कै के एच ए। लेकिन ये हम किसी में जोड़ देते हैं किसी में नहीं जोड़ते। इसका कारण ये होता है कि जो शब्द हम लिखते हैं उसका जो आखिरी अक्षर होता है, जो उसका आखिरी अक्षर होता है उसके ए नहीं लगता। जैसे कोई स्पेलिंग है, जैसे मैंने लिखा बहबलपुर, तो हमने देखा कि इसके ये वर्ड 3 सिलेबल में है, यानी कि इस शब्द के 3 खंड हैं, बहबलपुर। तो इनके ये लिखेंगे अपन बै पूरा लिखना है, इसका ए लगाएंगे, है आखिरी है इसका ए नहीं लगाएंगे। बल बी ए बै, क्योंकि पूरा बै लिखना है। ले बल का आखिरी वर्ड है, आखिरी अक्षर है, इसलिए इसका ए नहीं लगता। पी पे छोटे ऊ की मात्रा यू से लगेगी, आर से रे आखिरी में है इसलिए इसका ए नहीं लगता। तो ये आपने देखा होगा, बै लिखने के लिए बी ए लिखा और एच के लिए हमने नहीं लगाया क्योंकि ये लास्ट में था। इसी प्रकार एल के नहीं लगाया क्योंकि ये लास्ट में था। इस प्रकार आप 10-12 स्पेलिंग लिख के कोशिश करना। आशा है आपको समझ में आए होंगे और बहुत कुछ इससे आप सीखे होंगे। तो आप अपनी तरफ से 5-7 नाम गांव के या शहर के या आदमी के कमेंट बॉक्स में भेजना। मैं देख के चेक करूँगा कि आपने कितना सीखा। धन्यवाद।